Hi everyone, welcome back to Tal Education. In this video, we're going to talk about your resume, your college resume. तो एक वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इंटर्नशिप्स में कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या पूरा प्रोसीजर होता है. उस वीडियो में आई थी एक बात रेज्यूमे की. कॉलेज में रेज्यूमे कैसे बनाना है, जिससे अगर आप इंटर्नशिप्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं. खाली इंटर्नशिप्स ही नहीं, कॉलेज सोसाइटीज़ में भी आपका रेज्यूमे लगता है अगर आप किसी सोसाइटी में पार्ट लेना चाहते हैं. तो उन सोसाइटीज़ का पार्ट बनने के लिए या फिर इंटर्नशिप्स में अप्लाई करने के लिए आपको एक रेज्यूमे क्रिएट करना होगा. एंड यू आर जस्ट अ फ्रेशर, कॉलेज स्टूडेंट, सिर्फ अभी स्कूल से निकले हो, तो एक रेज्यूमे कैसे बनाना है इस वीडियो में पूरी बात करेंगे. सो इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अभी 12th क्लास में हो और आप आगे जाके CUET या फिर BBA, BMS, IPMAT जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स देने की प्रेपरेशन कर रहे हो या फिर सोच रहे हो, तो टाल एजुकेशन लेके आया है आपके लिए फुल फ्लेजेड कोर्सेज जिसमें हम आपकी पूरी तैयारी कराते हैं इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए. इन सभी कोर्सेज में आपको मिल जाएंगे वीडियो लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग, मॉक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, ई-बुक, स्टडी प्लानर, इन सारी चीजों का एक अच्छा सा मिक्सचर जिससे आपकी पूरी प्रेपरेशन हो जाएगी. तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे हेलो सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे, और उसके बाद आपको डेमो वीडियोस मिल जाएंगी, कोर्स स्ट्रक्चर मिल जाएगा. अगर आपको पसंद आता है तो आप आज ही इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन अभी से शुरू कर सकते हैं. ओके, सो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको इंटर्नशिप्स की इंपॉर्टेंस बता चुकी हूँ कि स्टाइपेंड क्या रहता है, कैसे अप्लाई करते हैं, एवरीथिंग अबाउट दैट. इस वीडियो में हम जानेंगे उस इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए या फिर कॉलेज सोसाइटीज में अप्लाई करने के लिए जो आपको रेज्यूमे बनाना है उसे कैसे बनाना है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपके रेज्यूमे में आ जाएंगी आपकी बेसिक डिटेल्स. सबसे पहली चीज आपका नाम, दूसरी चीज आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन. कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में आपका नंबर और आपकी ईमेल आईडी रहेगी. सो मेक श्योर करेक्ट लिखें, कोई भी मिस्टेक ना हो, बिकॉज इफ यू अप्लाई समवेयर, आप अपना रेज्यूमे सेंड करते हो, वो लोग आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, रॉन्ग नंबर या फिर रॉन्ग ईमेल आईडी हुआ, सो यू वोंट गेट थ्रू, राइट. तो इसलिए मेक श्योर वो बिल्कुल करेक्ट होता है. अपने नाम को एक बिग बोल्ड लेटर में लिख देना जिससे वो क्लियरली विजिबल रहे. ठीक है. नेक्स्ट, बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद आ जाती है डिस्क्रिप्शन या फिर समरी. आपकी डिस्क्रिप्शन या समरी बताती है आपके बारे में, क्योंकि कोई आपको पर्सनली तो जानता नहीं है, राइट. सो आपकी डिस्क्रिप्शन या समरी पढ़ के वो बता सकते हैं कि आप में क्या स्किल्स है, आप क्या कर रहे हो, एग्जैक्टली आप क्या डिस्प्ले करना चाहते हो. For example, a hard-working student pursuing philosophy honors from Delhi University. अगर आपके अंदर कोई स्किल्स है तो आप उसे मेंशन कर सकते हो. With good content writing skills, experience in this, that, whatever you feel is relevant for you. जो चीज़ आप में हाईलाइट होती है, आपके बारे में हाईलाइट होती है, उस चीज़ को आपको 1 या 2 लाइन्स मैक्सिमम में खत्म करना है जिससे आप उसे शॉर्ट और क्रिस्प रख सको. ओके. मूविंग फॉरवर्ड, आपको लिखनी है अपनी एजुकेशनल डिटेल्स. एजुकेशनल डिटेल्स को मेक श्योर यू मेक इन अ टैबुलर फॉर्मेट. ठीक है, टेबल बनानी है. उसमें आपको, अगर आप अभी 12th पास करे हो तो आपको लिखने होंगे अपनी 10th और 12th की एजुकेशनल डिटेल्स. क्लास 10th 12th, बोर्ड कौन सा है, स्कूल का नाम क्या है, एंड कितने परसेंटेज आए थे, ये आपको लिखना है. अगर परसेंटेज या मार्क्स अच्छे नहीं है, यू कैन स्किप दैट एज वेल इफ यू डोंट वांट टू. ओके. बट अगर आप मेंशन करते हो, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, परसेंटेज अच्छी है, इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन. ओके. सो वील डू दैट. इसके बाद आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस. तो मैं मानती हूं कि आपने अभी 12th पास किया है और आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बट दिस पॉइंट इज फॉर दो स्टूडेंट्स जो शायद से अभी फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हैं, मे बी उन्होंने कोई इंटर्नशिप करी हो या फिर वो किसी कॉलेज सोसाइटी का पार्ट हो. तो वर्क एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में आप कॉलेज सोसाइटीज के बारे में, अपनी पोजीशन के बारे में उसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं. कैसे लिखना है, पहले हेडिंग लिखोगे वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद अपनी पोजीशन का नाम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने HR इंटर्नशिप करी है, सो हाउ यू विल राइट दैट, HR इंटर्न. उसके बाद आपको लिखना है कंपनी का नाम या फिर सोसाइटी का नाम. उसके बाद महीने लिखने हैं, कौन से महीने से कौन से महीने तक आप उसका पार्ट रहे थे. ठीक है, ये हेडिंग हो गई. इस हेडिंग के बाद बुलेट पॉइंट्स में आपको डिस्क्रिप्शन डालनी है. डिस्क्रिप्शन में आप लिखोगे कि आपने उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई, आपके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, क्या क्या अचीवमेंट्स थे, आपको कोई रिकॉग्निशंस मिली या नहीं मिली, इन सारी चीज़ों के बारे में आप मेंशन करोगे उन बुलेट पॉइंट्स में, और ऐसे ही अपना वर्क एक्सपीरियंस वाला सेक्शन भर दोगे. कूल.
अब वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, तो अगर किसी के पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, इंटर्नशिप नहीं, सोसाइटी नहीं है, तो इट्स ओके, यू कैन स्किप दिस सेक्शन इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, इट्स नॉट मैंडेटरी टू फिल इट, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस। इसमें आप अपने स्कूल के अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस को मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपटीशन में आपको फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन में ली थी, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर आप खेलते हो, कोई स्पोर्ट खेलते हो, ये सारी चीजों के बारे में बुलेट पॉइंट्स में आप इसमें मेंशन कर सकते हो। मेक श्योर कि जो मेन वर्ड्स हैं, जो की वर्ड्स हैं, जैसे कोई कंपटीशन का नाम है या पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन स्कोर करिए, तो उसको आप बोल्ड कर देना, जिससे वो जल्दी से अटेंशन अट्रैक्ट करे रीडर की, ठीक है। तो इसमें आपको अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स में वो सारी चीजें मेंशन करनी है जो आपने स्कूल टाइम में अचीव करी है। कॉलेज को 1-2 साल हो चुके हैं, अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज के अचीवमेंट्स को भी मेंशन कर सकते हो। मेक श्योर जब आप थर्ड ईयर में आ जाते हो ना, या फिर जब आप जॉब फील्ड में आ जाते हो, तो अपने स्कूल के अचीवमेंट्स को वहां से हटा देना, बिकॉज वो रेलिवेंट नहीं मानी जाती है। बट कंसिडरिंग आप अभी कॉलेज में हो, फ्रेशर हो, तो आप अपनी स्कूल के अचीवमेंट्स को मेंशन कर सकते हो फॉर योर कॉलेज सोसाइटी और योर इंटर्नशिप्स। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताओ कि आपकी ऐसी कौन सी अचीवमेंट है जो आपकी शायद से स्कूल या कॉलेज में आपने करी हो, जिस पे आप बहुत प्राउड हो। ओके, सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं इनिशिएटिव्स पे। तो इनिशिएटिव्स होते क्या हैं? वो वर्क एक्सपीरियंस तो नहीं है। इनिशिएटिव्स वो हैं जो चीज़ आपने खुद से करी है, मतलब किसी ने आपको बोला नहीं वो करने के लिए, आपका मन हुआ वो चीज़ करने का, एंड दैट इज गुड फॉर द सोसाइटी। ओवरऑल सोसाइटी के लिए आपने कोई ऐसी चीज़ करी है जो बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, वो इनिशिएटिव्स में आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी एनजीओ की हेल्प करी है, किसी तरीके से वॉलंटियर किया है, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। या फिर आपने कोई स्टार्टअप किया है, एक छोटा सा अपना स्मॉल बिजनेस करा है, जो आजकल बहुत लोग करते हैं, तो आप उसे मेंशन कर सकते हो। अगर आपका यूट्यूब चैनल है, आप उसे भी मेंशन कर सकते हो। अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो ना जो आपने खुद से स्टार्ट किया, जो खुद के मन से स्टार्ट किया, जिससे किसी और की हेल्प हो रही है, जिससे आपके करियर में कुछ बन रहा है, वो आप इनिशिएटिव्स में मेंशन कर सकते हो। बिकॉज इससे रीडर को पता चलता है कि आप कितने डिटरमाइंड हो अपने करियर को अच्छा बनाने में या फिर सोसाइटी के लिए अच्छा सोचने में। इसीलिए इनिशिएटिव सेक्शन ट्राई करना, जरूर से मेंशन कर देना। अब नेक्स्ट आ जाता है स्किल्स। जो स्किल्स आपके अंदर हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्हें आपको अपने रेज्यूमे में मेंशन करना है। अगर हो सके तो एक लाइन ड्रॉ करके राइट साइड में एक छोटे से स्पेस में अपनी स्किल्स मेंशन कर देना विद दी हेडिंग स्किल्स। उसमें अपनी स्किल्स लिखना, उसके बाद उसमें प्रोफिशिएंसी भी लिख सकते हो, बेसिक, एडवांस्ड, व्हाटएवर इट इज, ये भी मेंशन कर सकते हो। एक चीज ऑप्शनल है, लैंग्वेजेस दैट यू नो। तो इंग्लिश, हिंदी मोस्टली लोग करते हैं, बाकी आपको कोई और लैंग्वेजेस आती हो तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। राइट साइड में आप सर्टिफिकेट्स भी मेंशन कर सकते हो। अगर आपके पास किसी चीज़ का सर्टिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन है, किसी छोटा सा कोर्स तुमने ऑनलाइन किया था उसका सर्टिफिकेशन है, तो वो चीज़ें तुम राइट साइड में मेंशन कर सकते हो। उस पर भी बहुत अटेंशन ग्रैब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी स्ट्रेंथ्स। तो मेक श्योर आप वीकनेसेस मत लिखना अपने रेज्यूमे में, आप सिर्फ स्ट्रेंथ्स ही लिखना। स्ट्रेंथ्स में ये मत लिखना हार्ड वर्किंग, ये सब, दैट इज वेरी क्लीशेड और बहुत लोग लिख चुके हैं, बहुत बोरिंग होता है, कोई नहीं लिखता। स्ट्रेंथ्स में ऐसी चीजें लिखना जो बहुत जेन्युइन हो, जो आपके लिए यूनिक हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्ट्रेंथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। अगर आपकी स्ट्रेंथ आपकी राइटिंग स्किल्स है, या फिर आपकी मेमोरी है, या फिर आपका रिटेंशन है, या फिर आपकी स्पीकिंग स्किल्स है, वॉट एवर यू थिंक इज योर स्ट्रेंथ, जिस चीज में आप अच्छे हो। अगर आपको लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी है, आप लोगों से अच्छे से बना के चल सकते हो, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है लोगों के बीच में, तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस लिख सकते हो। सॉफ्ट स्किल हो, हार्ड स्किल हो, वॉट एवर स्किल डू यू हैव, वो आप स्ट्रेंथ्स में मेंशन कर सकते हो। स्किल्स जो सेक्शन है ना, उसमें मेंशन मत करना ऐसी स्किल्स, बिकॉज स्किल्स में सॉफ्ट स्किल्स आप लिख दोगे तो फिर वो प्रोफेशनल नहीं लगता। स्किल्स में सिर्फ ऐसी स्किल्स जैसे MS एक्सेल, वर्ड, और मे बी कोई चीज़ की प्रोफिशिएंसी है आपको, वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है। स्ट्रेंथ्स में आपको ऐसी चीजें लिखनी है जो थोड़ी सॉफ्टर साइड पे होंगी, जो थोड़ी ऐसी होंगी जो स्किल्स सेक्शन में मेंशन नहीं हो सकती है। नाउ वी आर डन विद ऑल द पॉइंट्स। अब हम आ जाते हैं कुछ टिप्स पे। सबसे पहली टिप, अपने रेज्यूमे को बहुत भरना मत। ऐसा मत करना कि बहुत खुचुड़ मुचुड़ हो जाए, सारी चीजें क्लोज क्लोज हो। बहुत गैप भी मत रखना, बहुत पास पास भी मत करना, एक नॉर्मल सा डिस्टेंस रखना सारे वर्ड्स
और लाइंस में। सेकेंड चीज, अपने रेज्यूमे को बहुत सिंपल बनाना है, बहुत कलरफुल नहीं बनाना है, इतना टैकी नहीं, बहुत ब्राइट नहीं, बहुत डार्क नहीं, बिल्कुल नॉर्मल व्हाइट पेपर ब्लैक टेक्स्ट। टेक्स्ट का फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, फॉन्ट बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, कैलिब्राई होता है, एरियल होता है, इन फॉन्ट्स में से कोई चूज कर लेना। टेक्स्ट का साइज 11, 12, 13 भी ज्यादा है, 12 तक रख लेना, इट्स फाइन। हेडिंग्स को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, 13 तक जा सकते हैं। अपने नेम को चाहे आप किसी कलर से लिख सकते हो, बट ट्राई आपके रेज्यूमे में कलर्स ना हो। जितना सिंपल होगा उतना इजी टू रीड होगा रीडर के लिए, वरना बहुत टैकी होगा, बहुत ज्यादा कलर्स होंगे, बहुत ब्राइट होगा, बहुत डार्क होगा, तो रीडर नहीं पढ़ना चाहेगा। ओके, सो मेक श्योर बिल्कुल सिंपल होता है, ज्यादा कलर्स ऐड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपली अपना रेज्यूमे बनाना है। हाँ, बहुत लोग ना अपनी फोटो ऐड कर देते हैं रेज्यूमे में, तो मैं एक चीज बता दूं, वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं होता है। कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर आप अपनी ऐसी फोटोज डाल रहे हैं जो आप इंस्टाग्राम पे डालते हैं, नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर फोटो डालनी है, आपका बहुत मन है कि हाँ मुझे तो अपनी शक्ल दिखानी है, तो आप एक प्रोफेशनल फोटो खींच सकते हो जिसमें आपने मे बी कोट पैंट पहना हो, शर्ट पहनी हो। एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ होनी चाहिए इन योर फॉर्मल अटायर, इन अ फॉर्मल पोज, बिल्कुल ऐसे, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपने कोई पोज बना के मे बी ऑन अ बीच और समथिंग, ट्रिप पे गए हो वहां पे खींची है, या सेल्फी हो, नो, सेल्फीज तो बिल्कुल नहीं। तो मेक श्योर फोटो इंक्लूड ना करो। अगर करने का बहुत मन है तो एक बहुत प्रोफेशनल फोटोग्राफ होनी चाहिए, क्योंकि उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर फोटोग्राफ अनप्रोफेशनल हुई तो बुरा इंप्रेशन पड़ेगा, फोटोग्राफ नहीं हुई तो यूर ऑल सेट, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा रेज्यूमे है, ठीक है। एक और चीज, अपने रेज्यूमे में चेक कर लेना कोई स्पेलिंग एरर्स ना हो, कोई चीज गलत मेंशन ना कर दी हो, क्योंकि उससे भी बुरा इंप्रेशन पड़ता है। तो एक दो बार रीचेक कर लेना, अपने रेज्यूमे को पढ़ लेना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपने रेज्यूमे को 1 या 2 पेजेस से ज्यादा मत करना। मैं जानती हूँ आप सोचोगे कि यार इतना लंबा तो कुछ है भी नहीं लिखने को, लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन इतनी लंबी लिख देते हैं ना सारी चीजों के नीचे, मेन पॉइंटर्स के नीचे बुलेट पॉइंट्स इतने घुसा देते हैं कि रेज्यूमे बहुत लंबा हो जाता है। तो अगर मेरे पास ऐसा कोई रेज्यूमे आएगा ना, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होगा, राइट। मैं कितना आगे तक पढ़ती रहूंगी, कोई बुक थोड़ी है। रेज्यूमे में हमें शॉर्ट और क्रिस्प में पता चल जाना चाहिए कि बंदा क्या है, क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है, स्किल्स क्या है। इसलिए मैंने बोला स्किल्स और बाकी चीजों को राइट सेक्शन में रखो, जिससे आपका रेज्यूमे लंबा ना बने, आपके पेजेस एक्सीड ना हो। 1 पेज इज मोर देन इनफ। 2 पेजेस अगर हो जाते हैं बाय चांस तो कर लेना, पर उससे ज्यादा नहीं। 1 पेज होता है, देन यूर ऑल गुड, ऑल सेट। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि अपने कॉलेज के लिए कैसा रेज्यूमे बनाना है, जिससे आप इंटर्नशिप्स में और अपनी कॉलेज सोसाइटीज में अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन बी वेरी सक्सेसफुल। और एक और बार याद दिला देती हूँ, टाल एजुकेशन लेके आया है आपके लिए CUET या फिर BBA, BMS, IPMAT जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए फुल फ्लेजेड कोर्सेज, जिसमें हम आपकी पूरी प्रेपरेशन कराते हैं फ्रॉम स्टार्ट टिल दी एंड। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप हेलो कर दीजिए, और उसके बाद कोर्स डिटेल्स, डेमो वीडियोस लेके अगर आपको अच्छी लगती है, यू कैन एनरोल इन द कोर्स राइट नाउ, स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे। ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को थंब बटन दे दो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको सब समझ आ गया या फिर नहीं। कोई भी ऐसी चीज हो जिस पर आप वीडियो चाहते हो इन फ्यूचर रिलेटेड टू कॉलेज, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड वील मेक श्योर कि हम उस टॉपिक पे जरूर बात करें। टेक केयर एवरीवन, बाय।